आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके लिए राशियों का ये खजाना। और त्योहारों का मौसम आ गया है और सभी को इंतज़ार है कि इन पर्वों के ऊपर, इन त्योहारों के ऊपर, इन त्योहारों को किस प्रकार मनाएं कि खुशी दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाए। दीपावली का विशेष पर्व आपके लिए अनेकों खुशखबरियाँ लेकर आए। उसको ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए सर्पसिद्धि पोटली। सर्पसिद्धि में जो सामान है, दीपावली को रात्रि को उसको जागृत करना है, लेकिन उसको जागृत करने से पहले दीपावली से ठीक 2 दिन पहले यानी कि धनतेरस और जिस दिन हनुमान जयंती पड़ रही है उस दिन विशेष उपाय आपने करने हैं, तभी सर्पसिद्धि पोटली आपको अपना पूर्ण प्रभाव देगी। और इस सर्पसिद्धि पोटली से आपको जो मिलने वाले फायदे हैं, अगर घर में बरकत नहीं है, बच्चे कहने से बाहर हैं, घर में कला क्लेश रहता हो, किया कराया हो, व्यापार चलते हुए बंद हो गए हों, बच्चे विदेश गए हैं, सेटल नहीं हो पा रहे, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं विदेश जाने की लेकिन काम नहीं बन पा रहा, और साथ में ही खास करके पैसों को लेकर लगातार जो आपके घर में कलेश चल रहा है, पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं हो रही, तो सर्पसिद्धि पोटली का प्रयोग एक बार हमारे कहने पर अवश्य करें। अब इसकी बुकिंग बंद हो चुकी है, जो सीधे मिल रही है। आप 1100 रुपये देकर इसे हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने का तरीका बहुत ही आसान है। दीपावली की रात्रि को लकड़ी के फट्टे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर इसको रखना है। इसके समक्ष 2 दिए जलाने हैं, एक सरसों के तेल का, एक तिल के तेल का। सरसों के तेल का दीप जिसके मुख 4 हों, तिल के तेल का जिसका मुख 1 हो, ये दिए सारी रात जलने चाहिए। साथ में हम कुछ ना कुछ पाठ अवश्य देते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपने वो जप करना है या नहीं। अगर नहीं भी करना है तो आप केवल माथा टेक कर इन दियों को, जैसे एक बार आपने 8 बजे जला दिया रात को सोते हुए 11-12 बजे एक बार तेल से फिर भर दें। दिए बड़े होने चाहिए ताकि तेल सारी रात चलता रहे। और सुबह इस सामान को उठाकर हम आपको बता देंगे कहाँ पर रखना है, अपने कैश बॉक्स में, अपनी तिजोरी में, अपने घर में कहाँ पर क्या चीज़ लगानी है। इसके में काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं और विशेष बच्चों के लिए लॉकेट दे रखे हैं ताकि जो बच्चे ज़्यादा जिद करते हों, कहने से बाहर हों, पढ़ाई में उनका मन ना लग रहा हो, तो उनके लिए विशेष हम लेकर आए हैं। तो अगर आप इसे प्राप्त करना चाहें तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये हमने उसी के हिसाब से बनाते हैं जितनी हमारी डिमांड हो। इसको हम ज़्यादा नहीं बनाते, नहीं तो आपको फिर 1 वर्ष का इंतजार दोबारा करना पड़ेगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 20 अक्टूबर बुधवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय सुबह 6:37 पर, शाम को होंगे 5:45 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा, नक्षत्र रेवती, योग हर्षण, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मीन राशि में। राहु काल का समय 12:11 से 1:35 तक रहेगा। आज कोई भी तिथि, कोई पर्व मुहूर्त आदि नहीं है। तो आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि शुक्र ग्रह के कमजोर होने से होती है धन हानि, और इसे मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ज्योतिष में नवग्रहों के बारे में बताया गया है। ये नवग्रह अलग अलग फल प्रदान करते हैं। हर एक ग्रह की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को भौतिक सुखों का कारक बताया गया है। इसी ग्रह के 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र ग्रह का संबंध सौंदर्य, प्रेम, भौतिक सुख सुविधाओं में माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर है या शुक्र अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि शुक्र का हमारे जीवन पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है और इसे मजबूत बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव ज्योतिष के अनुसार यदि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह लगन भाव में होता है तो ये जातक सौंदर्य प्राप्त होता है। शुक्र का प्रभाव उसे आकर्षक बनाता है। शुक्र के शुभ प्रभाव से जातक में रचनात्मक कार्य करने की क्षमता आती है, उसकी रुचि कलात्मक कार्यों में होती है। शुक्र के मजबूत स्थिति में होने से जातक के प्रेम वैवाहिक जीवन सुख में बनता है। इसी के साथ जातक की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत रहती है, वह उसको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शुक्र का
अगर आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव हो तो यदि किसी कुंडली में शुक्र कमजोर हो, शुक्र अशुभ हो, तो जातक के प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। साथ ही व्यक्ति को धन आर्थिक मोर्चे पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि शुक्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के जो उपाय हैं, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को माना गया है। यदि आपके जीवन में शुक्र कमजोर है तो आपको इसे मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसी के साथ प्रत्येक शुक्रवार को पूजा के समय श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। मान्यता है इसके अनुसार आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। शुक्र की मजबूती के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो दान बनते हैं उनमें से जैसे सफ़ेद चीज़ें, दूध, चावल, दही, सफ़ेद वस्त्र आदि चीज़ों का दान करना चाहिए और दाएं कंधे पर परफ्यूम लगानी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पहनने चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। किसी विधवा स्त्री को चावल, गेहूं का आटा दान कर सकते हैं और साथ में ही अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। और शुक्रवार के दिन माँ भगवती को कमल का फूल, अनार के दाने या अनार भेंट करना चाहिए, जिससे माँ भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको ढेरों आशीर्वाद देती हैं। और दीपावली के शुभ पर्व पर हम आपको अनेक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप गलती से भी इस कार्य को मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी उपाय आपसे छूट ना जाए और इस दीपावली को आप अनेकों उपाय कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। इस प्रकार की मंगल कामना। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन ग्रह स्थितियां अनावश्यक क्रोध दिलाने वाली बन सकती हैं। वहीं दूसरी ओर एक और विशेष बात का आपको ध्यान रखना होगा। धन का निवेश किसी बुजुर्ग, किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही करना चाहिए। यदि आप विदेशी कंपनियों में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो समय अनुकूल चल रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में प्रयास करते रहना आपके लिए सार्थक होगा। आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बिजनेस में लगे लोगों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। कपड़ों के व्यापारी खासकर सजग रहें। हेल्थ को ठीक रखने के लिए बिगड़ी दिनचर्या को सुधारना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की आशंका जन्म ले रही है। आज ऐसी स्थितियों से आपको बचकर रहना होगा। आज के दिन पूरे फोकस को लेकर आप अपने कार्यों में लग जाएं, जिससे सफलता मिलने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और आज एडवांटेज लेने की भी कोशिश करेंगे। ऑफिस का काम काज हल्का रहेगा, इसलिए खाली समय का उपयोग कार्यों में करना सार्थक होगा। खुदरा व्यापारी कोई डील पक्की हो रही है तो उसमें अनावश्यक देरी ना करें। विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, युवाओं को शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज अपने कार्यों पर आपको अधिक फोकस करना होगा। विद्यार्थियों को भी अपनी स्टडी को लेकर आज हार्ड वर्क करने का प्रण लेना चाहिए। हेल्थ को लेकर आज खासकर गर्भवती महिलाएं अलर्ट हो जाएं। तबीयत में गिरावट आने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जमीन या मकान से संबंधित मामले सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन धैर्यों के साथ सही समय की प्रतीक्षा करना लाभदायक होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन सीमित व्यवहार और भाषा में विनम्रता अनिवार्य रहेगी। खुद को अपडेट करने का समय। ऐसे में मातृभाषा के अलावा कोई नई भाषा भी सीख सकते हैं। कैरियर में लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। रियल एस्टेट के कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। वहीं ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। काम ना बने तो उनका मानसिक दबाव भी बढ़ेगा, इसलिए समयबद्ध तरीके से सभी लंबित काम पूरे कर लें। खांसी की समस्या सामने आ सकती है। डॉक्टर की सलाह से जांच करवाएं और दवाएं लेकर निदान पाएं। परिवार के लोगों के साथ मिलने का मौका आपको मिलेगा।
सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। अप्रिय घटनाओं से मन निराश हो सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े लोग काम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे क्योंकि बॉस की पैनी निगाह आपके ऊपर है। मेडिकल से जुड़े व्यापारी परेशान रह सकते हैं। दुकान या कारोबार से संबंधित दस्तावेज पूरे करके रखें, अन्यथा सरकारी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। विद्यार्थी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करें। युवा संगति को लेकर सावधान रहें। समय बर्बाद करने वाले साथियों से दूर रहें और डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति थोड़ा सावधान हो जाएं। कन्या यानी कि विर्गो, विवाह योग्य लोगों को आज रिश्ते की बातें चल सकती हैं। आज का दिन मनपसंद कार्य करने के लिए आपको आज़ादी देगा। ऑफिस में बॉस आपकी कार्यशैली से प्रसन्न है। पुराना हुआ प्रमोशन द्वारा मिल सकता है। व्यापारिक कार्यों में विघ्न या रुकावटें दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, काम बन जाएगा। हिसाब किताब में कोई भी लापरवाही ना बरतें। फुटकर कारोबारियों को उनका रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है। युवा वर्ग विवाद से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर में आज थोड़ी कमजोरी आ सकती है, इसलिए थोड़ा अपना ध्यान रखें। समस्याएं ज़्यादा ना बढ़ें, इसलिए किसी की डॉक्टर की एडवाइस अवश्य लें। आगे है निराशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने वे सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, जाने की बृहस्पतिवार के दिन आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घ आयुवान बनाए, सदा प्रसन्नता के साथ झूमते रहें, सभी कार्य सफल हों, इस प्रकार की मंगल कामना। तो बृहस्पतिवार के दिन केले का दान, पीले फलों का दान, पीले फूलों का दान, पीले अन्न का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु नारायण के मंदिर में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहन कर आएंगे। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला झन के लिए राशि। आज के दिन छोटी छोटी समस्याओं के प्रति अधिक पैनिक होने की जरूरत नहीं। ऐसे में थोड़ा धैर्य के साथ काम करें। आपकी गलतियां विरोधियों को मजबूत बना सकती हैं और लोहे के कारोबारियों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। वहीं फुटकर कारोबारियों के लिए नया व्यापार शुभ रहेगा। वहीं दूसरी ओर हिसाब किताब में पारदर्शिता बनाएं। युवा कानूनी दावे से बचकर रहें और भूलकर भी कोई गैर कानूनी काम ना करें। सेहत को लेकर पहले से बीमार हैं तो सावधानी बरतें।
वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, अपनी दवाओं और दिनचर्या में कोई लापरवाही ना करें। आज कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा। संभव हो तो परिवार को भी साथ लेकर जाएं। आज के दिन कार्यों में सफलता और यश प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने की जरूरत। महादेव की आराधना करें, सभी कार्य बन जाएंगे। ठेकेदारी का काम करने वालों को आज गुणवत्ता के प्रति सजग रहने की जरूरत। वहीं व्यापारी वर्ग अधीनस्थों के कामकाज पर निगाह रखेगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा। वहीं दूसरी ओर युवा भी आज सफलता हासिल कर पाएंगे। धनु यानी कि सजिटेरियस, मेहनत में कोई लापरवाही ना करें। हेल्थ को लेकर आज चिकनाई युक्त भोजन करने से आपको बचना होगा। बदहजमी से समस्या हो सकती है। दूर दराज के रिश्तेदारों को मिलने का मौका मिलेगा। वहीं पारिवारिक गतिविधियों में पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। आज के दिन अपनी नाराजगी दूसरों पर जाहिर ना करें। किन्हीं बातों को लेकर मूड ऑफ रह सकता है। आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, अचानक धन मिलने की संभावना। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए प्रयासों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं लानी चाहिए। होम एम्प्लॉयज का काम करने वाले कारोबारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देश, दूसरे शहर में जा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। युवाओं के लिए भी दिन सामान्य। गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। घर में बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, साथ ही माता की सेहत को लेकर सावधान हो जाएं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन नॉलेज गेन करने पर फोकस करना होगा। ऑफिस में आपसी विश्वास में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही सहकर्मियों एवं उच्च अधिकारियों से व्यवहार करते समय ध्यान रखने की जरूरत, नहीं तो अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कपड़ों का व्यापार करने वालों का दिन शुभ रहेगा। युवा वर्ग मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करे। हेल्थ को लेकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इससे बचें। दूसरी ओर से सिर में दर्द की वजह से अचानक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। मित्रों और वरिष्ठ लोगों से योग प्राप्त होगा। मीन यानी कि पाइसेस, घर के खर्च आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं, इसलिए उसे प्लान कर लेना चाहिए। आज के दिन मन में सकारात्मक विचारों का आगमन, तो वहीं दूसरी ओर दिमाग कुछ लग्जरी की ओर आकर्षित हो सकता है। ऑफिस के कार्यों में परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपके अधिकारों में वृद्धि की संभावना। अधीनस्थों से परिश्रम में सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग ग्राहकों के साथ अनावश्यक झगड़ों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा कोई अनजान व्यक्ति आपके कारोबार में डेट मार सकता है। सेहत की बात करें तो संभल कर चलें, गिरकर चोट लगने की आशंका। परिवार और मित्रों के सहयोग से अच्छा माहौल बनेगा। यदि उनको आवश्यकता हो तो बढ़कर मदद भी करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।